S2G कार्टून 07 वीडियो अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब लाइक कर देना। मालती, मनोज और इंदु एक छोटे से किराए के घर में रहते थे। मनोज एक ठेले पर सामान यहाँ से वहाँ किया करता था और थोड़ी बहुत जो भी कमाई होती उससे अपना घर चलाता। इन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इतनी मुश्किल से घर चल रहा था। ऐसे ही एक दिन मनोज शाम को काम से वापस आता है तो मालती अपने पति मनोज को कहती है, सुनिए ना, राशन बिल्कुल खत्म हो चुका है। आज खाना बनाने के लिए भी कुछ नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? जब कहीं कोई काम ही नहीं मिल रहा है तो पैसे कहाँ से आएंगे? हम भूखे तो फिर भी सो जाएंगे, लेकिन हमारी बेटी, उसे तो भूखा सोता नहीं देख सकते ना हम। पूरे दिन गधे की तरह काम की तलाश करता हूँ कि कोई तो काम मिल जाए, कोई बोल दे कि उसका सामान यहाँ से वहाँ ले जाना है, कुछ कमाई ही हो जाए, लेकिन कुछ नहीं होता। अब तो इतनी सुविधा आ गई है तो लोग आपको पैसे देने से अच्छा सोचते हैं कि हम खुद ही अपनी गाड़ी से सामान ले जाएं। मैं तो अपनी गरीबी से ही परेशान हो गया हूँ। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम कभी अपनी गरीबी से निकल भी पाएंगे। मैं ये सोच रही हूँ आसपास के घरों में कोई छोटा मोटा काम देख लेती हूँ। आपको थोड़ी बहुत ही सही मदद तो हो जाएगी ना। अब इतनी परेशानी है, कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तुम दूसरों के घरों में काम करोगी ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं अभी कोशिश कर तो रहा हूँ ना, कहीं तो काम बन ही जाएगा। जिस तरह से हम चल रहे हैं ना, मुझे तो जरा भी उम्मीद नहीं है कि कुछ होगा भी हमारा। तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए और तुम मुझे निराश कर रही हो मालती। तुम तो समझो। मैं सब अच्छे से समझ रही हूँ, इसलिए समझा रही हूँ कि कोई और काम सोचना चाहिए हमें। ये ठेला लेकर जगह जगह घूमने से कुछ नहीं होने वाला। एक तो हर महीने घर का किराया देना, किराए के लिए ही पैसे नहीं हो पाते तो और कुछ क्या ही सोच सकते हैं। मुझे तो किराए की सबसे ज्यादा टेंशन होती है। हाँ, अपना घर होता तो रूखी सूखी खाकर जैसे तैसे गुजारा हो ही जाता। मालती और मनोज बहुत ही ज्यादा गरीबी के दिन निकाल रहे थे और उन दोनों को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि वो अपनी गरीबी भरे दिनों को कैसे बिताए और कैसे उसे छुटकारा पाए। ऐसे ही कई दिन निकलते हैं। कुछ दिनों के बाद मालती घर में इंदु के साथ बैठी हुई थी। तभी उसकी मकान की मालकिन अनीता वहाँ आती है और उन दोनों से कहती है, अरे आधा महीना निकल गया, लेकिन घर का किराया नहीं आया है। किराया देने का मन है कि नहीं? नहीं नहीं, वो हम इस बार भी किराया समय पर ही देते, लेकिन पैसों की बहुत परेशानी है। अच्छा, किराया देने के लिए पैसे की परेशानी है और खुद तो बड़े ठाट बाट से रह रहे हो, तब तो कोई परेशानी नहीं हो रही तुम लोगों को? नहीं आंटी, माँ सही बोल रही है। हमें खाने के लिए भी 2 बार सोचना पड़ता है कि आज का खाना हो गया तो कल का कहाँ से होगा। अगर माँ बाबा के पास पैसे होते तो वो दे देते ना। गरीब लोगों की तो यही प्रॉब्लम है, पहले तो किराए पर रहने के लिए घर मांगते हैं और जब उन पर तरस खाकर घर दे दो तो उन्हें अपना घर समझ बैठते हैं और किराया ही नहीं देते समय से। मैं आपको बोल रही हूँ, 1-2 दिनों में हम आपको पूरा किराया दे देंगे। इस महीने बिजली भी बहुत इस्तेमाल की है तुम लोगों ने, अलग से उसका भी बिल आया है तो उसके भी पैसे तुम लोग ही दोगे। लेकिन जब किराए पर घर दे रहे थे तब आपने साफ साफ कहा था कि बिजली का बिल आपको ही देना है, तो फिर अब आप अपने हिसाब से क्यों पलट रही हैं? वैसे ही हमारे पास पैसों की बहुत तंगी है। बस करो, ये ड्रामे वहाँ दिखाना जहाँ काम बन जाए, लेकिन मेरे आगे कुछ नहीं होने वाला है। आंटी जी, आप अपनी बात बोल रही हो तो हमारी भी तो समझो ना। 1-2 दिन में इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे हम? आप तो खुद ही जानती हो कितनी महंगाई है, हमें बहुत परेशानी हो रही है। वैसे भी मुझे तुम लोगों की परेशानी से कोई परेशानी नहीं है, ये तुम देखो कि करना क्या है। मैंने क्या ठेका ले रखा है तुम जैसे गरीब और बेसहारा लोगों का? किराया दो वरना घर खाली करो। हम इतने समय से आपके ही घर में रह रहे हैं, देर सवेर हम किराया दे ही देते हैं, तो इस बार थोड़ा सा लेट हो गया तो आप इतना क्यों भड़क रही हैं? सबकी अपनी परेशानी होती है ना। अरे एक बार का नहीं, हर बार का नाटक है तुम लोगों का। हमेशा ही किराया देर से देते हो और ज्ञान तो ऐसे दे रहे हो जैसे समय से पहले किराया चुकाया हो। कभी समय से पहले किराया नहीं दिया तो कभी इतना ज्यादा लेट भी तो नहीं दिया ना। हर बार तो मुझे यहाँ बोलने ही आना पड़ता है। अब क्या तुम लोगों को और जरूरी होना है जो मुझसे बहस कर रही हो? जिसने छत दी है उसका शुक्रिया किया जाता है, न कि बहस करते हैं। अनीता इतना बोलकर चली जाती है। अनीता की बात सुनकर इंदु और मालती दोनों ही परेशान हो जाते हैं और मनोज के घर वापस लौटने का इंतजार करते हैं। शाम को जब मनोज घर वापस आता है तो इंदु भागते हुए मनोज के पास जाती है और बोलती है, पापा, वो अनीता आंटी आई थी, उन्होंने घर का किराया मांगा है और ये भी बोला है कि किराया नहीं दिया
तो घर खाली करना पड़ेगा हमें। बाकी परेशानी कम थी क्या, जब घर के किराए का भी झंझट आ गया। यही अपना घर होता तो कम से कम हर महीने के किराए से तो बचते। पापा अब क्या हमें यहाँ से निकाल देंगे? अगर ऐसा हुआ तो हम कहाँ जाएंगे? मालती, मैंने घर देखा है, बना हुआ घर है और पैसे भी ज्यादा नहीं लग रहे हैं, जान पहचान वाला है, इसीलिए वो कुछ समय रुक भी सकता है। क्यों ना हम वो घर खरीद लें? क्या आपका मतलब है हम गरीबों के पास अपना घर होगा? हो सकता है अगर हम कुछ समय में वो घर ले लें, वरना तुम्हें तो पता है कि जमीन के भाव आसमान छू रहे हैं। मैं तो यही सोच रहा हूँ, हमारे लिए बहुत सही रास्ता है ये। गरीब का अपना घर ये तो एक सपने के जैसा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हम अपना घर कैसे ले सकते हैं? हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है। अरे जिससे मैं घर लूंगा उसके पास हमारे कुछ पैसे हैं। मैंने काम किया था लेकिन उसने पैसे नहीं दिए थे, तो आधे पैसे वो हो जाएंगे और कुछ पैसे जमा करने पड़ेंगे। और वो कुछ पैसे कहाँ से जमा होंगे? आपका काम भी ठीक नहीं चल रहा, मैं घर में खाली हूँ, बस आपकी वजह से घर चलता है। तो ये घर खरीदना कितना मुश्किल होगा हमारे लिए। देखो मुश्किल तो बहुत होगा, लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। मनोज की बात सुनकर अब मालती बिना बताए काम करने लगती है और मनोज से छुपकर काम पर जाने लगती है। वो लोग धीरे धीरे घर का किराया तो दे देते हैं। कुछ दिनों बाद जब वो अपना घर लेने जा रहे थे तो उससे पहले तीनों पैसे गिनते हैं और मनोज कहता है, ये तो अभी भी बहुत कम है और जब तक उसे पूरे पैसे नहीं मिलेंगे वो मानने वाला नहीं है। मनोज की बात सुनकर अंदर से मालती अपने कमाए हुए पैसे निकाल कर लाती है और कहती है, ये लीजिए, गिन लीजिए, अब शायद कम ना पड़े पैसे। लेकिन ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कहीं कुछ? जी मेरे पास एक सोने की चैन थी गहने के नाम पर, वो बेच दी है। थोड़े पैसे वहाँ से आए और बाकी के पैसे वो कहाँ से आए? जी बुरा मत मानिएगा, आपके मना करने के बाद भी मैं काम पर गई थी। 6-7 घरों में काम करती थी मैं, उसी से ये पैसे जमा किए हैं मैंने। तुम काम करती थी और मुझे कुछ बताया भी नहीं और ना ही मुझे कुछ पता चला अब तक। आपके काम पर जाने के बाद मैं काम के लिए निकल जाती थी और आपके काम से आने से पहले घर आ जाती थी। देखिए जब घर हमारा है तो हम सबको एक दूसरे का साथ तो देना ही चाहिए ना। मालती की ये बात सुनकर मनोज को बहुत ही गर्व महसूस होता है और सारे पैसे जमा करके वो गिनने लगता है। लेकिन अब भी कुछ पैसों की कमी हो रही थी। तभी इंदु अपने कुछ पैसे निकाल कर लाती है और रख देती है। इंदु के पैसे देखकर मालती कहती है, बेटा तुम ये पैसे कहाँ से लाई? जब आप दोनों काम पर चले जाते थे तो मैं आसपास के बच्चों को पढ़ाया करती थी और उसी से मुझे पैसे मिले हैं। बस गरीब का अपना घर हो जाए, हमें तो यही चाहिए ना। सारे पैसे लेकर मनोज अपना घर लेने चला जाता है और सारे पैसे देकर कागजी पत्रों से वो घर ले लेता है। और फिर तीनों अपने घर में आते हैं तो मनोज कहता है, ना जाने कितनी मुश्किलें आई, लेकिन गरीब को अपना घर मिल ही गया, छोटा ही सही, लेकिन हम अपने घर में बहुत खुश हैं। अपने घर की खुशी आज महसूस हुई है। मनोज के सर से गरीबी तो अभी तक नहीं गई थी, लेकिन किराए के घर से अपने घर तक का सफर उसने तय जरूर कर लिया था। S2G कार्टून 07 वीडियो अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब लाइक कर देना।